नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से HRI न्यूज पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दिन भर की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर एक एक करके सभी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे इसी वीडियो के माध्यम से। ये वो खबरें हैं जो खबरें आप लोगों के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से लोकतंत्र को बचाने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के समर्थन में खड़े हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। पहली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, ठाकरे नाम हमसे कोई भी नहीं छीन सकता है। उद्धव गुट पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने की करती है मांग। और वहीं चुनाव आयोग को भंग भी किया जाए, ये भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ठाकरे गुट ने मांग की है। खबर बताते चलें, उद्धव ठाकरे ने शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को देने के चुनाव आयोग के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने आयोग के आदेश पर रोक लगाने की भी मांग की है। तत्काल प्रभाव से उद्धव ठाकरे की याचिका में यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग की भूमिका निष्पक्ष बिल्कुल भी नहीं रही। चुनाव आयोग का कार्य व्यवहार उसके संवैधानिक कद के अनुरूप नहीं रहा। आयोग ने अयोग्यता की कार्रवाई का सामना कर रहे विधायकों की दलीलों के आधार पर फैसला लेकर के गलती की है। पार्टी में टूट की बात के सबूत की गैर मौजूदगी में आयोग का फैसला त्रुटिपूर्ण है। चुनाव आयोग ने इस मामले को संवैधानिक पैमाने पर बिल्कुल भी नहीं जांचा। उद्धव ठाकरे ने यह भी दावा किया है कि उनके पास पार्टी के संगठन का बहुमत है और यहां पर चुनाव आयोग को भंग किया जाए, क्योंकि ये मोदी सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मुझसे हर चीज छीन ली गई, हमारी पार्टी का नाम और चिन्ह हमसे छीन लिया गया, लेकिन ठाकरे नाम हमसे कोई नहीं छीन सकता। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ हमने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। उन्होंने कहा है कि अगर महाराष्ट्र में मौजूदा स्थिति नहीं संभाली गई तो 2024 का लोकसभा चुनाव देश का आखिरी चुनाव साबित हो सकता है, क्योंकि इसके बाद यहां पर अराजकता शुरू हो जाएगी। क्योंकि ऐसे माहौल में चुनाव का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। कई राज्यों के अंदर देखा गया है कि जनता वोट किसी पार्टी को देती है और भाजपा आती है, उस पार्टी के विधायकों को खरीदती है और उस राज्य के अंदर अपनी सरकार बना लेती है। यानी कि जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। ये यहां पर इस समय की दोस्तों बड़ी खबर थी कि आप लोग उद्धव ठाकरे की इस मांग से सहमत हैं कि चुनाव आयोग को भंग किया जाए या नहीं। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर पे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अपनी राय भी। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। 8 साल में ईडी ने मारे हैं 3000 से भी ज्यादा छापे, निशाने पर सिर्फ और सिर्फ विपक्ष। कांग्रेस ने पूछा, अडानी मामले पर जांच कब करवा रहे हैं। जी हां दोस्तों, अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं से जुड़े परिसरों पर ईडी के द्वारा की गई छापेमारी को लेकर के कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश और पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर जमकर के हमला बोला है। कांग्रेस के नेताओं ने इस दौरान बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। जयराम रमेश ने कहा है कि 3 दिन है अधिवेशन शुरू होने में और अब यहां पर कांग्रेस के कई नेताओं के घर पर ईडी के छापे मारे जा रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा है कि लगातार यहां पर बदले की कार्रवाई की जा रही है। जयराम रमेश ने आगे कहा है कि ये अमृतकाल नहीं, ये अघोषित आपातकाल है। और वहीं बताते चलें, कांग्रेस नेताओं के घर छापेमारी पर सीएम भूपेश बघेल की तरफ से भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता और अडानी की सच्चाई खुलने से बीजेपी बौखला गई है, बीजेपी हताश है, इसलिए वह यहां पर बदले की भावना के तहत कार्रवाई कर रही है। और वहीं बताते चलें, पूरे मामले पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम इन कायराना धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। भारत जोड़ो यात्रा की अपार सफलता से बीजेपी की बेचैनी दिखने लगी है। मोदी जी में जरा भी ईमानदारी है तो अपने परम मित्र के महाघोटालों पर रेड करें। ये यहां पर देख सकते हैं कि लगातार रेड की कार्रवाई की जा रही है विपक्षी नेताओं पर। यूपी विधानसभा में गवर्नर वापस जाओ के नारे गूंजे हैं, सपा का जोरदार विरोध प्रदर्शन। खबर बताते चलें, उत्तर प्रदेश विधानसभा की शुरुआत सोमवार को हंगामेदार रही और समाजवादी पार्टी के विधायक राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण को राज्यपाल वापस जाओ के नारों से बाधित करते रहे। और वहीं इससे पहले सपा के विधायकों ने शिवपाल यादव के नेतृत्व में विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया।
और वहीं दूसरी तरफ बताते चलें, यूपी विधानसभा में हुई घटना लोकतंत्र के लिए गंभीर संकेत है। मीडिया कर्मियों के साथ में मारपीट, धक्का मुक्की, पत्रकार नाराज हैं योगी सरकार से। यह भी अपडेट दोस्तों बताते चलें, विधानसभा परिसर में धरने पर बैठे सपा विधायकों की कवरेज कर रहे फोटोग्राफर पत्रकारों से विधानसभा के मार्शलों ने धक्का मुक्की की है। मार्शलों ने उनको धक्का देकर के जबरन हटाना चाहा। हालांकि बाद में विधानसभा अधिकारियों की बात करने के बाद में पत्रकार जैसे तैसे शांत हो गए। मार्शलों की ड्यूटी सदन के अंदर व्यवस्था संभालने की होती है, लेकिन वो अब सदन से बाहर भी पत्रकारों से बदसलूकी करने लगे हैं। समाजवादी पार्टी ने इस संबंध में ट्विटर पर गुस्सा भी जताया है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो विपक्षी विरोध प्रदर्शन को यहां पर कवरेज से रोका जा रहा है योगी सरकार की तरफ से। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, हेट स्पीच के मामलों में चार्जशीट दाखिल करे दिल्ली पुलिस। सुप्रीम कोर्ट का कहना है भाजपा और दिल्ली पुलिस के लिए है तगड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट हेट स्पीच से संबंधित मामलों में दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस की दलील को सुना कि 2021 में दिल्ली आयोजित की गई धर्म संसद में दिए गए भड़काऊ भाषणों की जांच के अगले चरण में थी। कोर्ट ने मामले में जल्द ही चार्जशीट दायर कर ऑन रिकॉर्ड रखने को कहा है। और अब यहां पर उन नफरती लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं जिन्होंने यहां पर नफरती भाषण दिया था दिल्ली के अंदर। दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया है कि वे आरोपियों के वॉइस सैंपल के जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस इस मामले में जल्द ही चार्जशीट दाखिल करेगी। सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि जांच एजेंसी जल्द ही इस मामले में आरोप पत्र दायर करेगी। और अब यहां पर उन लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं जिन्होंने दिल्ली में भड़काऊ भाषण दिया था। और सुप्रीम कोर्ट भी अब सख्त हो चुका है, लेकिन यह भाजपा के लिए भी एक तगड़ा झटका है, क्योंकि भाजपा के द्वारा उन लोगों को लगातार बचाया जा रहा था। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त तरीके से उन लोगों को झटका दिया है जो लगातार भड़काऊ भाषण दे रहे थे, एक समुदाय को टारगेट कर रहे थे, लेकिन फिर भी पुलिस की तरफ से उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। ये यहां पर अपडेट आई है। एक और बड़ी खबर आ रही है, जान लेते हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता केसी वेणुगोपाल का बयान, कहा कांग्रेस अकेले इस तानाशाह सरकार से नहीं लड़ सकती है, विपक्षी एकता बहुत जरूरी है। भाजपा से मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों में यह सुगबुगाहट है कि कांग्रेस को शामिल कर एक बड़ा गठबंधन तैयार किया जाए। दिल्ली में कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी विपक्षी एकता की जरूरत पर बल दिया है। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल के इस बयान ने सबको चौंका दिया है कि भाजपा का मुकाबला कांग्रेस अकेले नहीं कर सकती है। वेणुगोपाल ने कहा है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई मौकों पर ठीक ही कहा है कि मौजूदा हालात में कांग्रेस अकेले इस सरकार से नहीं लड़ सकती है। विपक्षी एकता की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने यहां पर कहा है कि भाजपा विरोधी वोटों के बंटने की संभावना को कम करने के लिए विपक्षी दलों की एकता एक आवश्यक मानदंड है। ये यहां पर इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार दोस्तों थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में इस खबर को, ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।